Hello students, hope all of you are fine and welcome to this lecture. In this lecture, we are going to study about the development of the female gametophyte, which is also known as the embryo sac. But before starting this, we have revised what we have studied in the last class. In the last class, we studied that gynoecium is the female reproductive part of a flower and gynoecium consists of pistils, which are also known as the carpels. And each pistil has three parts: stigma, style and ovary. And inside the ovary there is a ovule, and inside the ovule there is an embryo sac. Ovule is known as the megasporangium and ovule is known as the megasporangium, and embryo sac is also known as the female gametophyte. In this lecture, we are going to study how the development of this female gametophyte take place. So let's start. So the development of the female gametophyte, also known as the embryo sac, take places in the two stages. First stage is a megasporogenesis and second stage is a megagametogenesis. मेगास्पोरोजेनेसिस में क्या होगा कि जो सिंगल मेगास्पोर मदर सेल 4 मेगास्पोर टेट्राड में कन्वर्जन होना, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? मेगास्पोरोजेनेसिस. अभी मैं इसे आगे डिटेल में समझाने वाली हूँ, ठीक है. और मेगा गैमेटोजेनेसिस में क्या होगा कि जो ये मेगास्पोर्स बने हैं थ्रू द मेगास्पोरोजेनेसिस, अब ये मेगास्पोर किसका फॉर्मेशन करेंगे? एम्ब्रियो सैक का. इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? मेगा गैमेटोजेनेसिस. ठीक है, तो अब चलते हैं, हम पहला प्रोसेस पढ़ते हैं हमारा मेगा स्पोरोजेनेसिस. जैसे कि मैंने तुम लोगों को अभी बताया कि मेगास्पोर टेट्राड का फॉर्मेशन किससे? मेगास्पोर मदर सेल्स, जिसे हम किससे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं? एमएमसी से. उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? मेगास्पोरोजेनेसिस. अब देखते हैं कि मेगास्पोर मदर सेल आई कहाँ से, कहाँ होती है, कहाँ से आई और ये कैसे मेगास्पोर टेट्राड बनाएगी. तो चलो हम देखते हैं. तो जब हमने लास्ट क्लास में हमने किसका स्ट्रक्चर पढ़ा था? ओव्यूल का. तो मैंने तुम लोगों को बताया था कि ओव्यूल के बीच में क्या होता है? एम्ब्रियो सैक. तो वो जो हमने स्ट्रक्चर पढ़ा था वो किसका पढ़ा था? मैच्योर ओव्यूल का. लेकिन अगर ओव्यूल मैच्योर नहीं हुआ है तो उसके अंदर एम्ब्रियो सैक नहीं होगा. जब उसके अंदर एम्ब्रियो सैक नहीं होगा तो उसके बीच में सबसे बीच वाला स्ट्रक्चर क्या होगा? न्यूसिलस. तुम लोगों को पता है न्यूसिलस क्या था? क्लस्टर ऑफ अ सेल और अ ग्रुप ऑफ सेल्स. फिर न्यूसिलस के बाहर ये क्या हो गई? हमारी इनर इंटेग्यूमेंट. और फिर ये क्या हो गई? हमारी आउटर इंटेग्यूमेंट थी. और ये हमारा और ये हमारा क्या था? फ्यूनिकल. ठीक है. और जहाँ ये वाला स्ट्रक्चर, ये वाला स्ट्रक्चर हमारा, ये क्या था? हमारा माइक्रोपाइल, जहाँ आउटर और इनर इंटेग्यूमेंट क्या थी? हमारी एब्सेंट थी. ठीक है. तो अब क्या होगा? इस न्यूसिलस का कोई भी सेल जो किधर की तरफ है? माइक्रोपाइलर एंड की तरफ है. यानी इधर का सपोज ये वाला सेल, ये किस में डिफ्रेंशिएट हो जाएगा? हमारा मेगा स्पोर मदर सेल में. तो किस में डिफ्रेंशिएट हो जाएगा? मेगा स्पोर मदर सेल. फिर से समझो. When ovule is unmature, it contains a group of mass of cells called nucellus in between, no embryo sac. ठीक है. And the cells of the nucellus which is towards the micropyle differentiate into the megaspore mother cell. ठीक है. तो अब तुम लोगों को समझ आ गया कि ये मेगास्पोर मदर सेल कहाँ से आया है. ये मेगास्पोर मदर सेल किसका पार्ट है? ये किसका सेल है? हमारा न्यूसिलस का. ठीक है. और दूसरा, तुमसे बहुत एनसीईआरटी में भी एक क्वेश्चन दे रखा है कि व्हाट इज द प्लॉइडी ऑफ द मेगास्पोर मदर सेल. तो तुम क्या बोलोगे? प्लॉइडी क्या होगी मेगास्पोर मदर सेल की? तो ये कैसा है? डिप्लॉइड. डिप्लॉइड मीन्स इट कंटेन 2 सेट्स ऑफ अ क्रोमोसोम, वन फ्रॉम फादर एंड वन फ्रॉम मदर. ठीक है. अब नेक्स्ट हमारा कि अब क्या होगा? अब नेक्स्ट है हमारा कि जो ये मेगास्पोर मदर सेल है,
लार्ज सेल है और इसमें कंटेनिंग डेंस साइटोप्लाज्म, यानी साइटोप्लाज्म बहुत ज़्यादा है और प्रोमिनेंट न्यूक्लियस है। अब ये मेगास्पोर मदर सेल मियोसिस डिवीज़न के थ्रू क्या प्रोड्यूस करेगा, हमारे 4 मेगा स्पोर्स, ठीक है। और ये मेगा स्पोर्स एक वन अनदर क्या है, एक दूसरे से क्या है, कनेक्टेड है, इसीलिए इसको मैंने कौन सी टर्म दी है, मेगास्पोर टेट्राड। तो फर्स्ट stage in the formation of the female embryo sac is known as megasporogenesis, in which the cell of the nucellus which is towards the micropyle differentiate into the megaspore mother cells, and this megaspore mother cells undergo meiotic first division to form 2 megaspore, and these 2 megaspore undergoes meiotic second division to form megaspore tetrad, and this whole process is known as the megasporogenesis, ठीक है। अब हम megasporogenesis के बाद अब हम नेक्स्ट चलते हैं, कौन सा प्रोसेस है हमारा, कौन सा स्टेप होगा हमारा, मेगा गैमेटोजेनेसिस। तो ये एनसीईआरटी का डायग्राम है और इस एनसीईआरटी के डायग्राम में तुम लोग देख रहे हो, ये हमारा क्या है, ये न्यूसिलस है, ठीक है, ये हमारा न्यूसिलस है ये वाला पूरा, ठीक है। और न्यूसिलस में ये एक क्या हो गई, न्यूसिलस का सेल किस में डिफ्रेंशिएट हो गया, मेगास्पोर मदर सेल। और मेगास्पोर मदर सेल में कौन सा डिवीज़न हुआ, मियोटिक फर्स्ट डिवीज़न। और मियोटिक फर्स्ट डिवीज़न से इसने क्या कितने मेगास्पोर्स बनाए, 2 मेगास्पोर्स। और 2 मेगास्पोर्स में फिर कौन सा डिवीज़न होगा, मियोटिक सेकेंड डिवीज़न। और मियोटिक सेकेंड डिवीज़न के बाद मियोटिक सेकेंड डिवीज़न के बाद ये क्या हो गया, ये 4 मेगास्पोर में क्या हो जाएंगे, कन्वर्ट हो जाएगा। और इन 4 मेगास्पोर को हम क्या बोल रहे हैं, मेगास्पोर टेट्राड। और इस पूरे प्रोसेस को मैंने क्या बोल दिया, मेगास्पोरोजेनेसिस, ठीक है। अब क्या होगा, अब हमारा नेक्स्ट क्या है, ये जो 4 मेगास्पोर टेट्राड हैं या 4 हमारी क्या हैं, मेगास्पोर्स हैं, इसमें से 3 मेगास्पोर क्या हो जाएंगी, डेजनरेट, ठीक है, डेजनरेट हो जाएंगी। और सिर्फ एक मेगास्पोर क्या रहेगी, फंक्शनल रहेगी। तो ये दिस इज द इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ज़्यादातर एंजियोस्पर्म्स में आउट ऑफ द 4 मेगास्पोर्स 3 डेजनरेट एंड ओनली 1 क्या होगी, फंक्शनल होगी। एंड दिस 1 फंक्शनल मेगास्पोर्स लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ द एम्ब्रियो सैक। अब हम देखते हैं आखिरकार ये एक मेगास्पोर किस तरीके से हमारा एम्ब्रियो सैक बनाती है, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं, हम ये हमारी सपोज ये हमारी क्या है, एक मेगास्पोर है जो कि क्या थी, फंक्शनल थी। हमें पता है सेल डिवीज़न 2 पार्ट्स में होता है। फर्स्ट पार्ट में न्यूक्लियस का डिवीज़न होता है, सेकंड पार्ट में साइटोप्लाज्म का डिवीज़न होता है। न्यूक्लियस के डिवीज़न को हम कैरियोकाइनेसिस बोलते हैं एंड द डिवीज़न ऑफ साइटोप्लाज्म इज नोन एज साइटोकाइनेसिस। अब ध्यान से समझना, तो ये हमारा क्या हो गया, मेगास्पोर, ठीक है, दिस इज मेगास्पोर। अब ये मेगास्पोर माइटोसिस डिवीज़न करेगा, समझ रहे हो ना, माइटोसिस एक सेल से 2 सेल्स बनते हैं और क्रोमोसोम का नंबर क्या रहता है, सेम रहता है, ठीक है। तो ये मेगास्पोर जो सेल है इसने क्या किया, माइटोसिस डिवीज़न किया, पर उस माइटोसिस में सिर्फ कैरियोकाइनेसिस होगा, साइटोकाइनेसिस नहीं होगा, यानी स्टार्टिंग में सिर्फ न्यूक्लियस का डिवीज़न होगा। और जब न्यूक्लियस का डिवीज़न हो गया तो इस मेगास्पोर का न्यूक्लियस 1 से कितने में डिवाइड हो गया, ये हमारे 2 में, ठीक है। तो इस मेगास्पोर ने कौन सा डिवीज़न किया, माइटोसिस का, और माइटोसिस से का डिवीज़न करके इसने एक न्यूक्लियस को किस में कन्वर्ट कर लिया, कितने न्यूक्लियसेस में, 2। और ये हमारी कौन सी कंडीशन अराइज हो गई, हमारी 2 न्यूक्लिएटेड कंडीशन, ओके। ये कौन सी कंडीशन हो गई हमारी, 2 न्यूक्लिएटेड कंडीशन, ओके। अब इसमें क्या होगा, अभी साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ, अगर साइटोकाइनेसिस हो जाता तो ये एक सेल ये हो जाता, एक सेल ये हो जाता। अब इसमें साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ तो ये एक से किस स्टेज में आ गया, इसमें। अब इसमें से जो 2 न्यूक्लियस बने हैं, ठीक है, वो एक इधर के पोल की तरफ आ गया, एक इधर के पोल की तरफ आ गया। अब फिर से क्या होगा, फिर से एक माइटोसिस डिवीज़न और होगा। जब
एक और माइटोसिस डिवीज़न होगा, तो ये एक न्यूक्लियस कितने में कन्वर्ट हो गया, 2 में, और ये वाला न्यूक्लियस भी कितने में कन्वर्ट हो गया, 2 में। तो 2 न्यूक्लियस से कितने हो गए, 4। फिर तीसरा माइटोसिस होगा। अब ये न्यूक्लियस माइटोसिस करेगा तो इससे कितने बन गए हमारे, 2, और ये न्यूक्लियस माइटोसिस करेगा तो इससे कितने बन गए, 2। तो 4 न्यूक्लियस ऊपर की तरफ, ऐसे ही 4 न्यूक्लियस नीचे की तरफ। अब तुम क्या बोल सकते हो कि ये जो स्ट्रक्चर है हमारा, ये वाला जो स्ट्रक्चर है, इसमें कितने न्यूक्लियाई हैं, तो टोटल कितने न्यूक्लियाई हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 न्यूक्लिएटेड कंडीशन है। लेकिन अभी साइटोप्लाज्म नहीं हुआ। अगर साइटोप्लाज्म का डिवीज़न हो जाता तो हमें ये एक सेल के अंदर 8 न्यूक्लियाई नहीं दिखते, बल्कि 8 अलग अलग सेल दिखाई देते हैं। तो सब कितने माइटोसिस हो गए हमारा, ये हमारा सिंगल मेगास्पोर था, पहला माइटोसिस, दूसरा माइटोसिस, और ये हो गया तीसरा माइटोसिस। और थ्रू आफ्टर द 3 माइटोसिस माइटोटिक डिवीज़न कंडीशन कौन सी हो जाएगी, 8 न्यूक्लिएटेड कंडीशन। एंड आफ्टर दिस 8 न्यूक्लिएटेड कंडीशन अब क्या होने वाला है, साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस मीन्स अब ये साइटोप्लाज्म का डिवीज़न होगा। अब साइटोप्लाज्म का डिवीज़न होगा तो इन 8 न्यूक्लियस में से सिर्फ 4 न्यूक्लियस अपने चारों तरफ किसका फॉर्मेशन कर लेंगे, हमारा सेल वॉल का फॉर्मेशन कर लेंगे। ठीक है, किसका, सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन का क्या कर लेंगे, फॉर्मेशन कर लेंगे। जब फॉर्मेशन किया, देखो अब देखो, फॉर्मेशन करने के बाद हमारा फॉर्मेशन किया तो इधर वाला, ये हमें पता है ना कि ऊपर वाला कौन सा एंड है हमारा, चैलेजल एंड। ये वाला जो ऊपर वाला एंड है, ये वाला एंड कौन सा है हमारा, चैलेजल एंड। और ये नीचे वाला जो एंड है, ये कौन सा है हमारा, माइक्रोपाइलर एंड। ठीक है, अब देखो इसमें से क्या हुआ, ऊपर इस पोल पे हमारे 4 न्यूक्लियस हैं और इस पोल पे हमारे 4 न्यूक्लियस हैं। तो 4 में से एक न्यूक्लियस इस पोल का बीच में आ गया और इस पोल का भी एक न्यूक्लियस बीच में आ गया। तो 2 न्यूक्लियस हमारे कहाँ आ गए, बीच में आ गए। और इन 2 न्यूक्लियस को हमने क्या बोल दिया, 2 पोलर न्यूक्लियाई। और बाद बाकी के 3 जो सेल हैं, इस पोल के वाले जो सेल हैं, वो एक सेल ये हो गया, दूसरा सेल ये हो गया और तीसरा सेल ये हो गया। ठीक है, और इस पोल के थोड़ी देर में, अब इसमें इस वाले में नहीं दिखाया है, इस वाले में दिखाया है, ये वाला एक सेल हो गया, एक सेल ये हो गया, एक सेल ये हो गया। तो कितनों ने सेल वॉल बनाई, 3 इधर पोल वालों ने और 3 इधर पोल वालों ने बना लिया और 3 हमारा इधर पोल वालों ने बना लिया। तो जो ऊपर वाले पोल हैं, जो कि किधर की तरफ हैं, कौन से वाला एंड है, जो चैलेजल एंड था, चैलेजल एंड ना अपोजिट टू द माइक्रोपाइलर एंड, उन 3 सेल्स को हम क्या बोलेंगे, एंटीपोडल। ठीक है, क्या बोलेंगे, एंटीपोडल। और जो माइक्रोपाइलर एंड के जो सेल्स हैं, माइक्रोपाइलर की तरफ भी हमारे 3 सेल्स होंगे, उसमें से 2 को तो हमने किस नाम से रिप्रेजेंट किया है, सिनर्जिड से, और 1 को किससे रिप्रेजेंट किया है, हमारा एग से रिप्रेजेंट किया है। तो अभी तो हम फिर से देखो कितने सेल्स हो गए, 3, एक एंटीपोडल, दूसरा एंटीपोडल, तीसरा एंटीपोडल। ठीक है, 3 ये एंटीपोडल हो गए, 2 क्या हो गए हमारे, सिनर्जिड। एक मिनट, तो फिर से देखते हैं हम कितने एंटीपोडल हो गए, एक एंटीपोडल, 2 एंटीपोडल, 3 एंटीपोडल। ये 3 एंटीपोडल हो गए, एक सिनर्जिड, 2 सिनर्जिड और एक एग। 3 3 कितने हो गए हमारे, 6 सेल हो गए। अब हम एक इस पूरे बड़े वाले सेल को देखते हैं, ये पूरा बड़ा वाला सेल है। ठीक है, और इस सेल के अंदर हमारी 2 क्या हैं, पोलर न्यूक्लियाई। तो हम क्या कह सकते हैं, ये जो पूरा स्ट्रक्चर है, ये जो पूरा स्ट्रक्चर है, ये किसका स्ट्रक्चर है, हमारा एम्ब्रियो सैक का। और एम्ब्रियो सैक के अंदर हमारे कितने सेल्स होते हैं, हमारे
सेवन सेल में से चैलेजल एंड की तरफ 3 एंटीपोडल होते हैं, माइक्रोपाइलर की तरफ 2 सिनर्जिड एंड 1 एग होता है, और एक हमारा सेंट्रल सेल होता है जिसके अंदर कितने न्यूक्लियाई होते हैं, 2 न्यूक्लियाई। तो हमारा जो एम्ब्रियो सैक है वो कितने सेल्ड स्ट्रक्चर हो गया, हमारा 7 सेल्ड स्ट्रक्चर। ठीक है, 7 सेल कौन कौन से, 3 एंटीपोडल्स विच आर टुवर्ड्स द चैलेजल एंड 2 synergid and 1 egg which is towards the micropylar end, and 1 central cell which contain the polar nuclei। ठीक है, और इस स्ट्रक्चर है जो कितना हो गया, 7 सेल। अब मैंने ये तो बता दिया तुम लोगों को, ये 7 सेल्ड स्ट्रक्चर है। अगर मैं तुमसे पूछूं कि 7 सेल्ड और न्यूक्लियस कितने हैं तो तुम कितने बोलोगे, 1 न्यूक्लियस, 2 न्यूक्लियस, 3 न्यूक्लियस, 4 न्यूक्लियस, 5 न्यूक्लियस, 6 न्यूक्लियस, 7 न्यूक्लियस और 8 न्यूक्लियस। तो कितना कंडीशन है, ये जो हमारा एम्ब्रियो सैक है वो कितना सेल हो गया, 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड कंडीशन, 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर है। ये कई बार बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, कि तुम्हें पता होना चाहिए एम्ब्रियो सैक जो है वो 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर है। फिर से हम एक बार फिर से रिवाइज कर रहे हैं, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है तो फिर से हम देखते हैं। सबसे पहले क्या होता है, जब हमारा ओव्यूल क्या होगा, अनमैच्योर होगा, तो उसके अंदर कोई भी उसके अंदर कोई भी एम्ब्रियो सैक नहीं होगा। उसके मिडल में क्या होगा, न्यूसिलस, और न्यूसिलस का एक सेल जो कि किधर की तरफ होगा, एम्ब्रियो सैक की तरफ होगा, वो किस में डिवाइड कर जाएगा, मेगास्पोर मदर सेल में। और देन दिस मेगास्पोर मदर सेल्स थ्रू द मियोटिक डिवीजन 4 सेल बनाएगा। 4 सेल्स को हम क्या बोलेंगे, मेगास्पोर टेट्राड। एंड आउट ऑफ दीज 4 मेगास्पोर्स 3 मेगास्पोर्स डिजेनरेट एंड ओनली 1 मेगास्पोर्स रिमेन्स द फंक्शनल। ठीक है, और फिर 1 फंक्शनल मेगास्पोर्स अंडरगो माइटोसिस बट नॉट साइटोकाइनेसिस, एंड थ्रू माइटोसिस इट्स डिवाइड्स इनटू द 2 nucleus, these 2 nucleus, and these 2 nucleus present at opposite pole, 1 nucleus at this pole and 1 nucleus at this pole. फिर after that further mitotic division take place and these 2 nuclei converts into the 4 nuclei, and फिर after that one or more mitotic division take place and this 4 nuclei converted into the 8 nuclei, and this condition is known as 8 nucleated structure. And after the 8 nucleated structure, now the cytokinesis take place and only the 6 nuclei covered through the cell membrane। तो उसमें से ये 3, तो चैलेजल एंड पे कितने हो गए हमारे एंटीपोडल, 3 एंटीपोडल। ठीक है, और माइक्रोपाइलर पे हमारे कितने हो गए, 2 सिनर्जिड 1 एग, और आउट ऑफ द 4 न्यूक्लियाई 2 न्यूक्लियाई मूव्स इन द सेंटर एंड फॉर्म्स अ सेंट्रल सेल। ठीक है, और ये हम यहाँ एक और स्ट्रक्चर देख रहे हैं, हमने ये स्ट्रक्चर देखा, ये वाला जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं हम, ये वाला फिलीफॉर्म एपैरेटस। फिलीफॉर्म एपैरेटस क्या है, जो सिनर्जिड सेल्स हैं। ठीक है, माइक्रोपाइलर एंड की तरफ सिनर्जिड सेल्स क्या शो कर रहे हैं, थिकनिंग, यानी उनकी जो वॉल है वो थोड़ी क्या है, थिक है। इस थिकनिंग ऑफ द सिनर्जिड सेल को हम क्या बोल रहे हैं, फिलीफॉर्म एपैरेटस। और फिलीफॉर्म एपैरेटस का क्या रोल है, अभी जब हम बाद में देखेंगे, जैसे ही पॉलन ग्रेन किसके ऊपर लैंड होता है, स्टिग्मा के ऊपर, तो पॉलन ग्रेन जर्मिनेट होके क्या बनाता है, पॉलन ट्यूब, और पॉलन ट्यूब 2 मेल गैमीट्स को लेके आती है, और पॉलन ट्यूब के थ्रू वो मेल गैमीट, एक मेल गैमीट किससे फ्यूज़ होगा, हमारा एग सेल से, और एक मेल गैमीट किससे फ्यूज़ होगा, हमारा पोलन न्यूक्लियाई से। तो जो वो पोलन ट्यूब होती है वो हमेशा किधर की तरफ होके एंटर करती है, एम्ब्रियो सैक के अंदर, फिलीफॉर्म एपैरेटस और सिनर्जिड्स के थ्रू। तो ये कहा जाता है कि दिस फिलीफॉर्म एपैरेटस गाइडेड द पोलन ट्यूब टू एंटर इनटू द सिनर्जिड्स। ठीक है, और आफ्टर द पोलन ट्यूब एंटर इनटू द सिनर्जिड, पोलन ट्यूब रिलीजेस 2 मेल गैमेट, 1 मेल गैमेट फ्यूजेस विद द एग एंड अदर मेल गैमेट फ्यूजेस विद द पोलन न्यूक्लियाई। जो एग के साथ फ्यूज होगा वो क्या बनाएगा, जाइगोट, और जो पोलन न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज होगा वो
वो क्या बनाएगा, हमारा एंडोस्पर्म। इसको हम नेक्स्ट क्लास आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी तक हमने देखा कि जो फीमेल गैमेटोफाइट का, जिसे और हम एम्ब्रियोसेक भी बोलते हैं, उसकी 2 स्टेजेस में उसका डेवलपमेंट होता है। पहला स्टेज कौन सी होगी, हमारी मेगा स्पोरोजेनेसिस, और दूसरी क्या होगी, हमारी मेगा गैमेटोजेनेसिस। मेगा गैमेटोजेनेसिस मीन्स फंक्शनल मेगा स्पोर मदर सेल से किसका डेवलपमेंट होना, एम्ब्रियोसेक का। एंड एम्ब्रियोसेक कैसा स्ट्रक्चर है, जिसके अंदर 7 सेल हैं। 7 सेल्स में से 3 क्या है, एंटीपोडल्स। एंड एंटीपोडल्स किस एंड की तरफ है, चैलेजल। और इसमें 2 सिनर्जिड एंड 1 एग सेल किधर की तरफ है, माइक्रोपाइलर। और बीच में क्या है, सेंट्रल सेल्स विच कंसिस्ट ऑफ द 2 पोलर न्यूक्लियाई। सो अ टिपिकल एंजियोस्पर्म एम्ब्रियोसेक जो है, टिपिकल एंजियोस